तो वही जानना चाह रहे थे कि सर विज्ञान है क्या, समझे ना। वही ना, देख रहे हैं आपका जो है ना चैनल, देख रहे हैं इसमें ना आप बहुत तरह तरह की जो है उसमें समझाए हैं मानव के लिए। हाँ। और तरह तरह की जो है बातें उसमें समझाए हैं, इसमें ना चैनल में हम देख रहे हैं। लेकिन स्वर विज्ञान है क्या, इसके जो है थोड़ा सा जो है मर्म समझने। आपको कुछ और बोलेंगे कि मैं फिर अब मतलब बताऊं कि सौर विज्ञान में क्या है? जी बताते ना, और आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहाँ मतलब रहते हैं, समझे ना। मिलना मिलाना तो ये समय के ऊपर छोड़ देते हैं। एक बार आपसे भेंट करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, होगी जरूरत आने पर सब कुछ होता है। जी 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 के तो जी हम कुछ भी करें, लेकिन वो समय के अनुसार सब कुछ समय के आधार है। जी जी जी, बिना समय के आधार पर कुछ होता है फिर क्या। सबसे पहला आप अपना नाम बताएं अपना। मनोज प्रसाद चौरसिया। ठीक है जी मनोज जी। तो जैसे आपका प्रश्न था कि सौर विज्ञान है क्या, ठीक है। जी तो जी पहले जी हम इस शब्द को समझ लेते हैं कि जी सौर, हम जो कह रहे हैं भाषा में स्वर, स्वर जी है, ठीक है। और जी स्वर के बाद लगा है विज्ञान। तो जी विज्ञान का तो हम लोग लगभग 90% लोग जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। जी जी तो स्वर है हमारी श्वास, जी इसमें एक धुन निकलती रहती है। जब आप जी श्वास लेते हैं तो जी इसमें सा शब्द का उच्चारण होता है, जी शक्ति रूप कहते हैं। जी तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो अपने नाभि पे एक प्राण रहता है जिसे हम समान कहते हैं। जी तो जब ये हमारा वायु, प्राण वायु जब उस समान वायु से टकराता है तो इसके अंदर एक शक्ति पैदा होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह के हमारी, जब हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर स्पार्किंग द्वारा जी जी जो गैस उत्पन्न होती है ना, ठीक जी है, वो गैस के धक्के से गाड़ी चलती रहती है ना। जी तो जी इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी जब नाभि के ऊपर रहने वाला समान वायु से जब हमारा प्राण वायु टकराता है तो इसके अंदर शरीर को चलाने की एक ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। जी हाँ, तो यही क्रिया को हम कहते हैं स्वर। जी हम निरंतर चलने वाली क्रिया है स्वर। जी और दूसरा है इसमें, इसी का जो भाव अर्थ है दूसरा, कि स्वर श्वास के अंदर ही, जिसे हम 5 तत्वों की रचना कहते हैं शरीर की, जी तो वो श्वास के अंदर से ही वो पांचों तत्व चलते रहते हैं, अंदर जाते हैं और बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, यही रास्ता है उनका श्वास का। जी जी कि श्वास रुक जाए तो वो 5 तत्व अपनी प्रदर्शता को अंदर नहीं जा देख पाएंगे, ना ही वो समझ पाएंगे कि इसमें क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है, ठीक है। जी तो जी ये जो क्रिया है इसे भी हम स्वर स्वर ही कहते हैं। तो स्वर अपना जो शरीर है, शरीर को जिंदा बनाए रखने वाली प्रक्रिया है श्वास, श्वास जी को ही हम स्वर कहते हैं। और जी स्वर जी के अंदर ही, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, वो इस जी तरह समाये, ठीक है। जी तो जी स्वर ये हो गया। जी विज्ञान, जी विज्ञान है जब ये सब चीजें क्रियाएं चल रही हैं तो जी इसमें से इसी के ऊपर आधारित है हमारा एक दूसरा ऊर्जा का केंद्र, जिसे हम जी दिमाग कहते हैं। जी तो ये जो दिमाग है, जी मन रूपी ऊर्जा का केंद्र है। जी ये क्रिया कंप्लीट हो जाती हैं श्वास के दौरान। इसके बाद वो हमारा जो मन है, वो जैसी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वैसे ही उसके अंदर भी ऊर्जा का स्रोत होता है। जी जब हमारा मन का ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है, जी बस वैसे ही हमारे अंदर भी भाव बदलने लगते हैं और विचार आने लगते हैं और उत्पत्ति होने लगती है। तो यहाँ से होती है विज्ञान की उत्पत्ति, ठीक है। जी इसी शब्द को सभी जन मनुष्य के लिए, जो जिनके पास जी और विज्ञान की पहचान है, जी वो मनुष्य इस पृथ्वी में श्रेष्ठ है और परमात्मा का उस व्यक्ति की, मतलब जैसा कहेंगे कि जागृति रूप में है, आशीर्वाद है। जी
आशा है कि आप समझे होंगे कि जी जी स्वर विज्ञान क्या है। जी जी जी। है ये है, स्वर तो मेन है, ये है, स्वर ही तो है जो जीवन चला रहा है, वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। सत्य क्या है इनमें? जी जी सत्य तो है कि यदि हमारा जो शरीर जी के आधार पे टिका हुआ है, जी यानी इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई रास्ता तो है, जी जिस शब्दों के अनुसार सृष्टा कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, ठीक है ना। जी तो इन शब्दों में हमें भाव अर्थ देखना चाहिए। जैसे भगवान, अगर आप जी से कहते हैं जय भगवान की शब्द, जी 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 तो भा का अर्थ है भू, भू जी का अर्थ है धरा, जी और ये हो गया पृथ्वी तत्व। जी गा का अर्थ है गगन, और गगन का अर्थ है आकाश, तो जी हो गया आकाश तत्व। जी वा का अर्थ है वायु, और जी वायु का अर्थ है हवा, जिस जी तो ये हो गया पवन तत्व। जी वा में है आ की मात्रा, तो जी आ का अर्थ है अग्नि, अग्नि का अर्थ है अग्नि तत्व। जी ये इसमें हो गया हमारा अग्नि तत्व। जी और ना का अर्थ है नीर, और जी नीर का अर्थ है जल, जी और ये हो गया जल तत्व। तो ये जो चीजें हैं पांचों, जी जी यदि हम किसी के साथ जय भगवान की करके संबोधन करते हैं तो इसका सात्विक भाव हुआ है कि हम अपने अंदर बसने वाले पांचों तत्वों को प्रणाम कर रहे हैं, या जी दूसरे जीव के अंदर, सामने वाले व्यक्ति के अंदर जी उस तत्वों को हम प्रणाम कर रहे हैं, उसकी नेचर को या उसके वातावरण को या उसके शांत स्वरत को हम प्रणाम नहीं कर रहे हैं, बराबर। जी 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 हाँ, तो ये जो चीज है स्वर विज्ञान हमें यही सिखाती है, जी विज्ञान का जी स्वर विज्ञान। हम्म।